नमस्कार। आज की कहानी का विषय है हमारा सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की यह कहानी सिक्का बदल गया भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक मर्मस्पर्शी रचना है। यह कहानी केवल जमीन जायदाद या सत्ता के बदलने की कथा नहीं, बल्कि उन रिश्तों और मानवीय मूल्यों के बिखराव की गवाही है जो पीढ़ियों से जीवन का हिस्सा रहे। कहानी की केंद्रीय पात्र शाहनी है, जो चनाब के किनारे बसे अपने घर आंगन और हवेली से गहरा भावनात्मक लगाव रखती है। इसी घर में वह दुल्हन बनकर आई थी और 50 वर्षों से यही उसका जीवन बीता था। खेत, कुएं, हवेली और उनसे जुड़े लोग सब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गए थे। आसामियों की पूरी आबादी मुसलमान थी, लेकिन शाहनी के लिए वे अपने थे। विभाजन की आंधी ने इस ताने बाने को तहस नहस कर दिया। शाहनी का वर्षों पुराना सेवक शेरा, जिसे उसने अपनी संतान की तरह पाला पोसा था, हवेली की दौलत लूटने और शाहनी को नुकसान पहुंचाने की बात सोचने लगा। लेकिन जब उसने शाहनी की झुर्रियों भरे चेहरे और उसकी सहज मुस्कान को देखा तो भीतर से टूट गया। उसकी अंतरात्मा ने गवाही दी कि शाहनी ने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। इसी अपराध बोध और संवेदना के कारण अंततः वही शेरा शाहनी को सुरक्षित घर तक पहुंचाने का संकल्प करता है। शाहनी का विस्थापन अत्यंत मार्मिक है। अपने पुरखों के घर से निकलते समय वह रोती नहीं, बल्कि शान और स्वाभिमान के साथ दहलीज पार करती है। आस पड़ोस की औरतें और गांव वाले उसे रोक नहीं पाते, केवल बेबसी में आंसू बहाते हैं। वे सब मानते हैं कि शाहनी के मन में जरा भी वैर भाव नहीं है। वह अपने अतीत और संबंधों को आशीर्वादों के साथ छोड़ जाती है। यहाँ तक कि शेरा, जिसने क्षणिक लालच और उन्माद में उसके साथ विश्वासघात करने की सोची थी, पछताकर उसके पांव छू लेता है और शाहनी उसे भी आशीर्वाद देती है, तुम्हें भाग लगे चन्ना। कहानी के अंत में शाहनी जब शरणार्थी कैंप में पहुंचती है तो उसके मन में यह पीड़ा गूंजती रहती है। राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। सिक्का बदल गया केवल विभाजन की भौगोलिक विडंबना की कथा नहीं है, बल्कि यह मूल्यों, संबंधों और विश्वासों के सिक्के बदल जाने की हृदय विदारक दास्तान है। यह कहानी बताती है कि सत्ता और राजनीति की आंधी में सबसे बड़ी कीमत इंसानियत और संवेदनशील रिश्तों को चुकानी पड़ती है। कृष्णा सोबती हिंदी कथा साहित्य की सशक्त और सम्मानित कथाकार हैं। उनका साहित्य स्त्री जीवन की जटिलताओं, सामंती परिवेश की विडंबनाओं और ऐतिहासिक त्रासदियों को जिस संवेदनशीलता और गहराई से उजागर करता है, वह हिंदी साहित्य में विशिष्ट है। उन्होंने अपने लेखन में स्त्री को केवल दया या करुणा की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि साहस, ठसक और गरिमा से परिपूर्ण रूप में चित्रित किया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं मित्रों मरजानी, जो 1967 में प्रकाशित हुई, जिंदगी नामा, जो 1979 में प्रकाशित हुई, दिलो दानिश 1993 में प्रकाशित हुई, समय सरगम 2000 में प्रकाशित हुई, इस बात का प्रमाण है कि वे जीवन और इतिहास के विविध आयामों को गहरे आत्मीय अनुभवों के साथ प्रस्तुत करती हैं। कृष्णा सोबती का साहित्य केवल स्त्री संवेदना का उद्घाटन ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और समाज के बदलते परिदृश्य का भी गवाह है। यही वजह है कि वे विभाजन जैसी हृदय विदारक घटना को भी स्त्री दृष्टि से व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा और स्मृतियों के धरातल पर प्रस्तुत करती हैं। भारत का विभाजन 20वीं सदी का सबसे बड़ा मानवीय त्रास था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और अनगिनत औरतें और बच्चे हिंसा के शिकार बने। इस ऐतिहासिक घटना ने साहित्य को भी गहरे प्रभावित किया। हिंदी और पंजाबी साहित्य में विभाजन की पीड़ा को अनेक लेखकों ने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया। भीष्म साहनी ने अपने उपन्यास तमस, जो 1974 में लिखा गया, इसमें विभाजन की राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा को रोंगटे खड़े कर देने वाले यथार्थ के साथ उकेरा। यशपाल का झूठा सच,
जो 1958 में लिखा गया, इसमें विभाजन के साथ साथ स्वतंत्र भारत के राजनीतिक सामाजिक विडंबनाओं को भी उद्घाटित किया गया। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में प्रकाशित हुआ विभाजन साहित्य की एक क्लासिक कृति है, जिसमें इंसानी रिश्तों और नृशंस हत्या का टकराव देखने को मिलता है। इसी परंपरा में कृष्णा सोवती की सिक्का बदल गया 1948 में प्रकाशित हुआ। कहानी एक अनूठा स्थान रखती है विभाजन साहित्य में। भीष्म साहनी या यशपाल की भांति इसमें बड़े राजनीतिक विमर्श नहीं है, या बल्कि यहाँ पर विभाजन को एक अकेली औरत शाहनी के जीवन के माध्यम से देखा गया है। इस तरह सोवती विभाजन को केवल सामुदायिक या राजनीतिक घटना नहीं मानती, बल्कि गहराई से व्यक्तिगत और मानवीय अनुभव में बदल देती हैं। सिक्का बदल गया जुलाई 1948 में प्रतीक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका का संपादन अज्ञेय कर रहे थे, जिन्होंने समकालीन कथाकारों को गंभीर विमर्श का मंच दिया। 1947 में विभाजन हुआ था और कहानी लिखने के समय उसकी ताज़ा त्रासदी समाज की स्मृति में धधक रही थी। सोवती ने इस कहानी में विभाजन के प्रत्यक्ष रक्तपात का चित्रण नहीं किया, बल्कि मानवीय संबंधों में आई टूटन और विस्थापन की पीड़ा को केंद्र बनाया। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि विभाजन का सबसे बड़ा असर केवल भौगोलिक सीमा पर नहीं पड़ा, बल्कि मनुष्यों के दिलों पर पड़ा था। इस कहानी का शीर्षक अत्यंत प्रतीकात्मक है। सामान्यतः सिक्के का बदलना सत्ता परिवर्तन का सूचक है। अंग्रेजों की जगह नए राष्ट्र पाकिस्तान की सत्ता का आगमन हुआ तो सिक्के और राज प्रशासन भी बदले, लेकिन कृष्णा सोवती की दृष्टि इससे गहरी है। शाहनी के लिए असली त्रासदी यह नहीं है कि शासन बदल गया या नक्शे की लकीर खींच गई। उसका दर्द यह है कि इंसानी रिश्तों के सिक्के बदल गए हैं। जिन पड़ोसियों और आसामियों को वह अपना मानती थी, जिन्होंने उसकी हवेली और जमींदारी में पनपते हुए जीवन बिताया था, वही अचानक पराये हो गए। यह शीर्षक मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन का संकेतक है। सत्ता का सिक्का बदल जाने से अधिक दुखद है रिश्तों का सिक्का बदल जाना। इस तरह से सिक्का बदल गया को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर विचार करना चाहिए। पहला, ऐतिहासिक स्तर, जिसमें विभाजन और उसकी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को देखना चाहिए। दूसरा है साहित्यिक स्तर, विभाजन साहित्य की परंपरा और उसमें कृष्णा सोवती की विशिष्टता को देखना चाहिए। तीसरा है मानवीय स्तर, रिश्तों की स्मृतियों और मानवीय करुणा की टूटन के साथ इस रचना को देखना चाहिए। कृष्णा सोवती की यह जो कहानी है वह न केवल विभाजन की साक्षी है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता परिवर्तन से कहीं अधिक बड़ा संकट तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर के मूल्यों और संबंधों को खो देता है। कहानी सिक्का बदल गया के बारे में जब हम देखते हैं तो कृष्णा सोवती हिंदी कथा साहित्य की एक ऐसी सशक्त रचनाकार के रूप में सामने आती हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन की गहराइयों, समाज की विडंबनाओं और मानवीय संवेदनाओं के सूक्ष्मतम बिंदुओं को उजागर किया है। उनकी कथा भूमि में एक ओर स्त्री जीवन की आंतरिक उलझनें हैं, सामाजिक वर्जनाएं हैं और पुरुष सत्ता की चुनौतियां हैं, तो दूसरी ओर इतिहास के निर्णायक क्षण हैं और उनमें फंसे इंसानों की जिजीविसा है। सिक्का बदल गया उनकी वही कहानी है जिसने विभाजन की त्रासदी और मनुष्यों के रिश्तों में आए अचानक बदलाव को मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया। यह कहानी अपने युग का एक जीवंत दस्तावेज भी है और साथ ही मानवीय मूल्यों के ह्रास का प्रतीकात्मक आख्यान भी है। 1947 का भारत पाक विभाजन केवल भूगोल का बंटवारा नहीं था, बल्कि वह मनुष्यों के दिलों और आत्माओं के बीच खिंच गई गहरी लकीर थी। यह वह क्षण था जब हजारों लाखों लोग अपनी जड़ों से उखाड़कर विस्थापित कर दिए गए। धार्मिक अस्मिता के नाम पर जो हिंसा, कत्लेआम और पलायन हुआ, उसने मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति को गहरे तक आहत किया। कृष्णा सोवती ने इस त्रासदी को नारेबाजी या प्रत्यक्ष राजनीति के सहारे नहीं, बल्कि एक अकेली औरत शाहनी की दृष्टि से देखा। शाहनी का चरित्र विभाजन से पहले की जमींदारी ठसक, सामंती ऐश्वर्य और अस्थायित्व का प्रतीक है,
लेकिन जैसे ही सत्ता बदलती है, सारे संबंध, मान और परंपराएं टूट कर रह जाते हैं। सिक्का बदल गया शीर्षक अपने आप में प्रतीकात्मक है। सिक्का केवल शासन परिवर्तन का रूपक नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की बदलती संवेदनाओं का भी प्रतीक है। शाहनी चनाब नदी के किनारे बसी हवेली की मालकिन है। 50 साल से उसका जीवन इसी जमीन और इसी लोक जीवन में रचा बसा है। खेत, खलिहान, आसामी, मुसलमान पड़ोसी सब उसके अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन अचानक विभाजन की आंधी चलती है और वह सब बिखर जाता है। जिस शेरा को शाहनी ने अपनी संतान की तरह पाला पोसा था, वही हवेली पर कब्जा करने और उसकी जान लेने को आतुर हो उठता है। हालांकि अंतिम क्षण में उसके भीतर का इंसान जाग उठता है और वह शाहनी को बचा लेता है। शाहनी का जाना केवल घर बार या जायदाद छोड़ना नहीं है, बल्कि वह अपने पूरे अतीत, अपने रिश्तों, अपने जीवन की स्मृतियों और संस्कृति को छोड़ रही है। जब वह दहलीज पार करती है तो उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। यहाँ कहानी केवल एक स्त्री की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सामूहिक विस्थापन की कथा बन जाती है। शाहनी इस कहानी की केंद्रीय आत्मा है। वह विभाजन की आंधी में जड़ों से उखड़े इंसान की प्रतीक है। उसकी मजबूती यह है कि वह करुणा और सहिष्णुता से भरी हुई है। वह न किसी से बैर करती है, न बदले की भावना रखती है। वह अपनी जायदाद, हवेली, रिश्ते सब कुछ छोड़कर जाती है, लेकिन अंत तक उसके मन में कड़वाहट नहीं आती। शेरा कहानी का सबसे जटिल पात्र है। बचपन से शाहनी के घर में पला, वह शाहनी का अपना सा हो गया, लेकिन सत्ता बदलते ही उसका लोभ और हिंसा हावी हो जाते हैं। वह हवेली को लूटने और शाहनी को मारने पर उतारू हो जाता है। फिर भी शाहनी की दया और उसकी मुस्कान से वह पिघल जाता है और अंततः शाहनी के पांव छूकर आशीर्वाद मांगता है। शेरा का यह द्वंद्व विभाजन के दौर में आम इंसान की मनः स्थिति को प्रकट करता है, जहां लालच और मानवता दोनों साथ साथ टकराते हैं। इसके साथ ही नवाब बीबी, बेगू पटवारी, दाऊद खां आदि पात्र हैं जो कहानी को सामूहिक रंग देते हैं। इनके संवादों से पाठक को यह समझ आता है कि कैसे साधारण लोग भी सत्ता परिवर्तन और विभाजन के कारण मजबूर हो गए। उनके मन में शाहनी के लिए सम्मान और ममता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। कृष्णा सोबती की भाषा इस कहानी में अत्यंत जीवंत और आंचलिक है। पंजाबी लोक जीवन की महक, गांव की मिट्टी की गंध और संवादों की सहजता कहानी को सजीव बनाती है। वाक्य छोटे छोटे हैं, लेकिन मार्मिक हैं। पात्रों के संवादों में लोक भाषा की लय है। प्रतीकात्मकता इतनी गहरी है कि हर वाक्य में यथार्थ और प्रतीक साथ साथ चलते हैं। सिक्का बदल गया जैसी पंक्ति केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरी मानसिकता और जीवन मूल्यों के बदल जाने का बयान है। शाहनी को यह दुख सत्ता परिवर्तन का नहीं है कि अंग्रेज गए और पाकिस्तान बना। उसका असली दुख यह है कि सदियों पुराने मानवीय रिश्ते जो थे, विश्वास जो था और भाईचारा जो था, वो टूट गया। यह कहानी इस बात का सजीव चित्रण है कि घर बार छोड़ना केवल भौतिक क्षति नहीं, बल्कि स्मृतियों की, संस्कृति की और अस्तित्व की जड़ों से कट जाने की क्षति है। इस कहानी को स्त्री दृष्टि से पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। शाहनी एक औरत होते हुए भी सामंती हवेली की मुखिया है। वह सामंती समाज की ठसक से लेकर स्त्री की करुणा और धैर्य तक का सम्मिश्रण है। उसका शान से घर छोड़ना स्त्री की गरिमा और जिजीविषा का उदाहरण है। सिक्का बदल गया वाक्य एक गहरी प्रतीकात्मकता लिए हुए इस कहानी में मौजूद है। सत्ता, हुकूमत और राजनीतिक नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन इंसान के दिलों का सिक्का यानी प्रेम, विश्वास और अपनापन यदि बदल जाएं, तो वही असली त्रासदी है। राजेंद्र यादव के अनुसार यह कहानी एक सामंती ठाट बाट वाली औरत के जीवन की टुटन है, जो सत्ता परिवर्तन के कारण उखाड़ दी जाती है। उनके लिए शाहनी मानो अपने परिवेश में ही बसी रहती है, जैसे उसका शरीर यहाँ से गया लेकिन आत्मा वहीं रह गई। आलोचक मधुरेश
ने इसे विभाजन की पृष्ठभूमि पर मानवीय सदाशयता को गहरी संवेदनशीलता से अंकित करने वाली कहानी माना है। फनीश सिंह का कहना है कि शाहनी के लिए असली दुख यह है कि मानवीय मूल्यों और संबंधों के सिक्के बदल गए हैं। सत्ता परिवर्तन का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। यह कहानी केवल विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। धार्मिक, भाषाई और सांप्रदायिक आधार पर समाज में जो खाइयाँ बनती हैं, उनमें सबसे बड़ी हानि मानवीय रिश्तों की होती है। शाहनी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सत्ता और सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन इंसानी रिश्तों और करुणा का सिक्का बदलना सबसे बड़ा अपराध है। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया कहानी विभाजन साहित्य की अमूल्य धरोहर है। यह कहानी केवल इतिहास का पुनः स्मरण नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का दस्तावेज है। शाहनी के चरित्र में एक ओर सामंती ठसक है तो दूसरी ओर गहरी करुणा और मानवीय गरिमा। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते हुए समय में राजनीति और सत्ता के उतार चढ़ाव में असली मूल्य क्या है। क्या घर-बार, जायदाद, सत्ता सब कुछ छिन जाने के बाद भी इंसान अपने रिश्तों, करुणा और मानवता को बचा सकता है? कहानी का सबसे मार्मिक और अनुत्तरित प्रश्न यही है, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। इस एक पंक्ति में पूरी कहानी का मर्म समाया है। राज्य बदलते हैं, पर जब इंसान के दिलों का सिक्का बदल जाए, तभी असली विनाश होता है। धन्यवाद।